बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, शेखुल वक्त हजरत अबू अब्दुल्ला अदलसी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों और मरीदों के साथ एक सफर पर जा रहे थे। आपके शागिर्द हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। रास्ते में एक ईसाइयों की बस्ती से गुजर हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था। पानी की तलाश के लिए बस्ती में मौजूद मंदिरों और घरों में पहुंचे, जिनमें सूरज परस्तों, यहूदियों और नसारियों और पादरियों का मजमा था। कोई आग की पूजा कर रहा था, कोई सूरज की पूजा कर रहा था, कोई सलीब को अपना किबला बनाए हुए था। हजरत अब्दुल्ला अंसली ने जब लोगों को गैरुल्लाह की प्रस्तिश करते हुए देखा तो इन्हें बेवकूफ कहते हुए तंजिया मुस्कुरा दिए। दिल में सोचा कि ये कितने कम अकल और गुमराह, जबकि अब यही रास्ते पर हैं। हजरत अब्दुल्ला के दिल में तकब्बर का पैदा होना अल्लाह तबारक ताला को नागवारा गुजरा और फौरन हजरत अब्दुल्ला से आदत का मुर्तबा छीन लिया। हजरत शेख अपने साथियों के साथ एक कुएं पर पहुंचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भर कर एक दूसरे को पिला रही थी। फाक से उस्ताद शेख मुर्शद हजरत अब्दुल्ला रहमत लिल आलमीन की नजर इन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो कि बड़ी ही हुस्नो जमाल में सब लड़कियों से अलग और खूबसूरत थी। वो कीमती लिबास और जेवर से आरास्ता थी। शेख अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह इस लड़की से इश्क में गिरफ्तार हो गए। अल्लाह तबारक ताला ने इनके दिल में ईमान को निकाल कर इस असाई लड़की का इश्क डाल दिया। शेख मुर्शद अपने साथियों समेत इसी बस्ती में डेरा डालकर बैठ गए और हर वक्त इस लड़की की याद में गफल रहते। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता तो नमाज अदा कर लेते। सब शागिर्द इनकी इस हालत से परेशान थे। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन में मैंने इनसे परेशानी की वजह पूछी तो कहा कि अर्ज फरमाएं कि क्या वजह है। तो शेख साहब ने फरमाया, मेरे अजीजों, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपाऊंगा। परसों से मैंने जिस लड़की को देखा था, इसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है कि मेरे तमाम वजूद पर इसने जादू कर दिया है। तुम सब बगदाद वापस चले जाओ, लेकिन ये नामुमकिन है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए हमारे आका, आप अहले अर्क के पीरो मुर्शद हैं और इल्मो फजल से इबादत गुजारी में रहते हैं। आपके मरीद की तादाद 12,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। कुरान पाक के फाइल हमें और इन सब को रुसवा ना कीजिए। शेख ने फरमाया, मेरे अजीज, मेरा और मेरा फैसला तकदीर अल्लाह तबारक ताला से हो चुका है। जब शेख मुर्शद किसी सूरत ना माने तो मायूस होकर सब शागिर्द वापस बगदाद लौट गए। 1 साल बाद आपके शागिर्द आपकी हालत दरियाफ्त करने आए तो बस्ती में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि वो जंगल में सूर चरा रहे हैं। शागिर्दों ने जंगल में जाकर देखा तो शेख जंजीरों के सामने खड़े हैं। इसी लाठी पर टेक लगाए हुए हैं जिस लाठी से खताब के वक्त सहारा लिया करते थे। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आपने ये क्या हाल बना रखा है। तो शेख अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे भाइयों, ये मैंने अपने अख्तियार से नहीं किया। मेरे मौला ने जैसे मुझे चाहा वैसा ही कर दिया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शेख, आपको 30,000 हदीसें ज़बानी याद थी, क्या अब भी इनमें से कोई एक हदीस आपको याद है। शेख ने फरमाया, एक हदीस याद है जिसका तर्जमा है कि जो शख्स अपना दीन इस्लाम बदल दे, इसको कत्ल कर डालो। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने शेख का ये हाल देखा तो शेख को वहीं छोड़कर और मायूस होकर वापस बगदाद की तरफ चल पड़े। अभी हम कुछ दूर ही पहुंचे थे कि तीसरे रोज
अचानक शेख अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह को अपने आगे देखा, जो कि एक नहर से गुस्ल करके निकल रहे थे और बुलंद आवाज में कलमा शहादत पढ़ते जा रहे थे। इस वक्त हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आप बयान फरमाएं कि शदीद इनकार के बावजूद आपका वापस आना कैसे हुआ। शेख ने फरमाया, मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम मुझे छोड़कर वापस हुए तो मैंने अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ खुदा मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे, मैं तेरा खताकार बंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह तबारक तआला ने मेरी आवाज सुन ली और मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपकी इस आजमाइश का सबब क्या था? तो हजरत शेख ने फरमाया, जब हम गांव में उतरे और बुत खानों और गिरजा घरों में हमारा गुजर हुआ, आतिश परस्तों और सलीम परस्तों को गैरुल्लाह की इबादत में मशगूल देखा तो मेरे दिल में तकब्बर और बुराई पैदा हो गई कि हम मोमिन तो सीधे रास्ते पर हैं और ये कम वक्त कैसे जाहिल हैं कि बेहसद बेशोर चीजों की पूजा करते हैं। जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मुझे इसी वक्त एक आवाज आई कि ये ईमान तौहीद जो कुछ भी है तुम्हारा जाती कमाल नहीं है, ये सब कुछ हमारी तौफीक से है। क्या तुम अपने ईमान को अपने अख्तियार में समझते हो, जो इनको फकीर समझते हो और खुद को आला समझते हो? अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी बदल दें। लिहाजा मुझे इसी वक्त ये एहसास हुआ कि गोया एक परिंदा मेरे कल्ब से निकल कर उड़ गया और जो हकीकत मेरा ईमान था। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके बाद हमारा काफिला नहायत खुशी और कामयाबी के साथ बगदाद पहुंचा। तब मरीद शेख की जियारत और इनकी दोबारा कबूल इस्लाम से खुशियां मनाने लगे। एक मुद्दत गुजर गई कि एक रोज सुबह की नमाज पढ़कर शेख बैठे हुए थे कि अचानक किसी ने हुजरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर देखा कि एक शख्स स्याह कपड़ों में लिपटा हुआ खड़ा है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आने वाले ने कहा कि अपने शेख अब्बू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से कह दो कि वो लड़की जिसको आप फलां गांव में छोड़कर आए थे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। शेख ने लड़की से मुखातब होकर फरमाया, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ और यहाँ तक तुम्हें किसने पहुँचाया? लड़की ने कहा, मेरे सरदार, जब आप हमारे गांव से रुखसत हुए और मुझे खबर मिली तो मेरी बेचैनी और बेकरारी इस हद तक पहुंच गई कि इसको मेरा दिल ही जानता है। ना भूख रही, ना प्यास, ना नींद तो कहाँ आनी थी। मैं रात इसी बेचैनी में रहकर सुबह के करीब जरा लेट गई तो इसी वक्त मुझे नींद पर गालब आ गई। इसी हालत में मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि अगर तुम मोमनात में दाखिल होना चाहती हो तो बूतों की इबादत छोड़ दो और शेख की तौबा करो। अपने दीन से तौबा करके शेख के दीन में दाखिल हो जाओ। लड़की कहती कि मैंने नींद की हालत में पूछा कि शेख का दीन क्या है तो इसने बताया कि इसका दीन इस्लाम है। मैंने कहा कि इस्लाम क्या है? इसने कहा कि इस बात की दिलो जुबान से गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक रसूल और पैगंबर हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं शेख के पास किस तरह पहुंच सकती हूं? इस शख्स ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दो। लड़की ने कहा, ठीक है। ये कहा और मैं खड़ी हो गई और हाथ इस शख्स के हाथ में दे दिया। वो शख्स मेरा हाथ पकड़े हुए थोड़ी दूर चलकर बोले कि बस आंखें खोलो। दो चनाचा मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को दजला के किनारे पाया। अब मैं परेशान हो गई और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि चंद मिनटों में कहां से कहां पहुंच गई। इस शख्स ने दूसरी तरफ इशारा किया, कहा, ये सामने शेख का हुजरा है, वहीं चली जाओ और शेख से कहना कि आपका भाई हजरत
خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے مطابق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر دیجیے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے حجرے میں ٹھہرا لیا اور کہا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور عبادت میں شریک سبھی لوگوں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو اپنے خالق مالک کے سامنے بے نیازی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی۔ مسلسل محنت اور عبادت سے بدن ڈھل گیا، ہڈیاں اور چمڑی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی حالت میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کا سفر آخرت ان تک پہنچا تھا۔ اب اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے وہ اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا تھا اور نہ شیخ کی زیارت اس نے کی تھی۔ آخر شیخ کو پیغام بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ اس لڑکی نے لڑکھڑاتی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت بھری آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اے لڑکی گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی شیخ کے یہ کلمات سن کر خاموش ہو گئی اور اس نے ذرا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غم زدہ ہوئے۔ شیخ کی حالت بھی دنیا میں چند دنوں سے زیادہ نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت پر فضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں سے وہ ایک یہی لڑکی تھی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے، بے شک تکبر ایسی بلا ہے کہ شیخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے بچائے رکھے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔